अब आप ये देखो ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी कैसे कैसे, क्या स्टेप्स हैं उसके। यानी एक तो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में क्या कराएंगे सर, अभी बता रहा हूं। तो फिजिकल टेस्ट होगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप फिजिकल, और तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक कराने को स्टेप है, चौथा है मेडिकल। तो ये भी नाम मात्र का ही होता है। तो ये चार चीजें हैं, तो काम सिर्फ दो ही हुए, पहला और दूसरा, बाकी तो ये हो जाते हैं। और दूसरा काम भी कुछ भी मुश्किल नहीं जब दिखाऊंगा। तो एक ही काम मुश्किल है बस, वो है पहला। अगर जिसने इस पर विजय पाली समझ लो नौकरी लग गई। इस स्टेप को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो ग्रुप डी में आप क्लियर हो गए। और एक और बात बता दूं कि आप जोन चाहे कर्नाटक में चुन लेना, चाहे असम गुवाहाटी चुन लेना, आपका टेस्ट आपके एड्रेस के पास ही होगा। यानी आप जैसे दिल्ली के हो, आप यूपी के हो, तो आपका यूपी में ही टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल देने की बात है तो फिजिकल उसी जोन में होगा जहां आपने चुना होगा, समझ गए। मेडिकल कहां होगा, उसी जोन में होगा। फिजिकल भी, मेडिकल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, बाकी तीनों स्टेप वहीं होंगे। पर ऐसा नहीं है कि हर बार आपको महीने महीने बाद जाना पड़ता रहेगा, नहीं, एक साथ ही हो जाते हैं वो दो तीन स्टेप। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब एक साथ ही, ठीक है। ये और बता दिया इसने कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पैट यानी फिजिकल के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पैट। कभी सोचो यूपी वाला पैट कहां गया यहां। तो भाई इसमें 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी वैकेंसी में मानता हूं कि 32,000, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, पर 32,000 ही नहीं तो 3 गुना यानी 96,000 बच्चों को एग्जाम में पास करेंगे। यानी जो एग्जाम पास करेंगे ना, फॉर्म कितना आएंगे, हो सकता है 70-80 लाख आए, पिछली बार करोड़ पार कर गए थे वो आए, इतने बच्चों को पास करेंगे। फिर इनको जोन वाइज फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। फिर फिजिकल में हो सकता है 96 में से 60,000 पास हो जाए, भाई अंदाजे से ही तो बुला रहे हैं। और फिजिकल बहुत आसान होता है, 60,000 कर ही लेंगे पास, मैं बता रहा हूं आपको। इतने बच्चे, एक ही बच्चा सुना मैंने, अभी ये दौड़ लगाने आया था यूपी पुलिस की, फिर मैं ग्रुप डी के फिजिकल में रह गया था। भाई साहब मुझे इतनी हंसी आई, मन की यार यूपी पुलिस का फिजिकल क्लियर मार लिया उसने यहाँ, और ग्रुप डी के फिजिकल में रह गया वो। मुझे मन की कैसे रहा भाई, क्योंकि मेरा वजन ही 150 किलो था, भाई पक्का रहता। ठीक है, तो 60,000, अब आप देखो कि 96,000 में से 60,000 बच्चे पास हुए, तो फिर 32,000 को कैसे लेंगे। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में वो एक बच्चा भी फालतू पास नहीं करते, चाहे कोई बच्चा मेडिकल में रह जाओ, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाओ, वो पूरा 60,000 में से 32,000 ही पास करेंगे अगले 2 स्टेप के लिए। तो समझ लो उनमें तो कोई फेल ही नहीं होता होगा, वो चाहते भी नहीं है फेल करना। तो अगले स्टेप की तो टेंशन ही मत भूल जाओ। तो बात है कि अब 60 में से 32 को कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी फिर से कट ऑफ को और बढ़ाएंगे। एक कट ऑफ यहां लगेगी 96,000 के लिए, और फिर से 2-4 नंबर बढ़ के फिर एक कट ऑफ 60,000 से 32,000 के लिए लगेगी। समझ में आई बात। तो ये सब कुछ कौन सी कट ऑफ चल रही है, एग्जाम की, क्योंकि फिजिकल तो क्वालिफाई है। ठीक है, तो एक एक का ये क्या है, ये वही बता रहा हूं, यहां 3 गुने, और फिर कह रहा है कि डीवी और मेडिकल के लिए एक एक के रेशो में लेंगे हम बच्चों को, यानी एक वैकेंसी एक बच्चा। तो समझ गए, 32,000 वैकेंसी, 32,000 ही बच्चा पास करेंगे इन स्टेप के लिए, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अब फेल हो गए कुछ उनमें से तो फिर कोई कट ऑफ भी नहीं लगती वेटिंग में। 32,000 में से 30,000 ही हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में पास, 2,000 वैकेंसी खाली छोड़ देंगे, अगले साल निकाल देंगे। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, समझ में आ गई आसान भाषा में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी एग्जाम में, सीबीटी में। कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर मोर देन, कह रहे हैं कि हम इसको नंबर को 3 गुना जो बोल रहे हैं हम 4 गुना कर दें, 3.5 गुना कर दें, ये कर सकते हैं, हमारा राइट है, ठीक है, वो हमारे हाथ में बात है, पर करते नहीं है। नोटिफिकेशन जो लिख गया वही होता है। बहुत स्पेशल कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 3 को 3.25 कर लें, 3.5 गुना कर लें, यानी 32,000 के लिए 1 लाख बच्चों को बुला लें। तो देखो जो मेडिकल आप पूछना चाह रहे थे कि सर A2 मेडिकल, A3 मेडिकल, फिजिकल फिट तो चाहिए ही इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे यहां 6/9 विदाउट ग्लासेस, और 0.6 विदाउट ग्लासेस यानी नियर विजन, डिस्टेंट विजन, दूर की दृष्टि। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर विजन नहीं चलेगा यहाँ। 6/9 की आपकी आई साइड चलेगी, सबसे तगड़ा तो ये होता है आई के मामले में, ठीक है। A3 में 6/9, यहां तो ऊपर तो लिखता था विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मा चलेगा ही नहीं, और यहां चश्मा भी चलेगा या चश्मे के बिना, विद और विदाउट ग्लासेस। तो ये 6/9 चाहिए, यानी यहां चश्मा दौड़ेगा, और सब में चश्मा दौड़ता है। नियर विजन विद और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। यहां टेस्ट फॉर कलर विजन, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी टेस्ट यहां कलर विजन यहां भी पास ही चाहिए, यानी कलर विजन नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहां देखिए B1 क्या है, B1 है आपका डिस्टेंस विजन, ये और थोड़ा छूट कर दिया 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लास यहां भी चलेंगे, नीचे भी चल रही है। और कलर विजन मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर विजन तो पास करना ही पड़ेगा। और भाई B2 मेडिकल किसमें चाहिए, तो आप अपनी पोस्ट चुन सकते हो कि कलर विजन, देखो अब यहां भी देखो मस्ट पास, यहां नहीं लिखा इस वाले में कि कलर विजन का टेस्ट पास होना चाहिए, मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन अलग चीज है, बट इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपको कलर विजन का टेस्ट पास करना है। तो B2 मेडिकल में कलर विजन चल जाएगा, और चश्मा तो चलेगा ही। C1 और हल्का है, 6/12, 6/18 भी चलेगी चश्मे के साथ और चश्मे के बिना, और यहां भी कहीं भी कलर विजन का कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे के 2 में कलर विजन चल जाता है। ये क्लियर हो गई बात, भाई साहब पूरा बता दिया मेडिकल का भी। अब बच्चे फिजिकल में अगर पूछो क्या रहेगा, 35 किलो वजन के साथ आपको 100 मीटर दौड़ना है बस 2 मिनट के अंदर, इन 1 चांस, एक ही चांस के अंदर, ऐसा नहीं चांस दौड़ में मिलता अपनी दूसरा। तो एक तो ये, दूसरा एंड जिसमें बच्चा फेल हुआ, बताओ ऐसे में यार 2 मिनट में चल के पहुंच जाओ, 35 किलो वजन नहीं उठता क्या, 35 किलो वजन कंधे पे रखना और चल के जाना, 2 मिनट में 100 मीटर हो जाएगी आराम से, थोड़ा सा तेज सा बस। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस, यानी उसके अलावा 35 किलो के अलावा शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर
4 मिनट 15 सेकंड में, लड़कियों से भी गई गुजरी दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड में आराम से 1 किलोमीटर दौड़ जाएगा कोई भी, ठीक है। तो इसलिए कोई हार रहता नहीं। लड़कियों के लिए 20 किलो वजन 2 मिनट के अंदर, और ये दौड़ का 1 किलोमीटर उनके लिए 5 मिनट 40 सेकंड। क्लियर? लड़कों लड़कियों दोनों के लिए ये होती हैं वैकेंसीज, ठीक है। अलग अलग नहीं दिया कि लड़कों की इतनी लड़कियों की इतनी। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कहते हैं कि फिजिकल के लिए वो फिजिकल में भाग ना लें, उनकी वैकेंसीज रिजर्व रखी जाएगी। जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद उनको मेडिकल डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि अब ये फिट है अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तब उनको बुला लिया जाता है, ठीक है।